दोस्तों, एक गरीब महिला अपनी एक जवान बेटी को अपने एक परिचित के हवाले करते हुए कहती हैं कि साहब, यही मेरी सब कुछ है, इसका ख्याल रखना और आप पर भरोसा है, इसीलिए मैं अपनी जवान बेटी को आपके साथ भेज रही हूं। वरना आज के जमाने में जुग जमाना खराब है, जवान बेटियां घर में ही रहें, वही सबसे अच्छा है। फिर वो अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि जो साहब कहेंगे वो बात मान लेना और इनके साथ जैसा कहेंगे वैसा करना। फिर वो आदमी कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसको ऐसा काम लगवा दूंगा, ऐसी नौकरी लगवा दूंगा कि हर महीने 10-5 हजार रुपये तुम्हें दिया करेगी, तुम इस लड़की का टेंशन मत लो। उसके बाद दोस्तों, वो आदमी उस लड़की को लेकर मुंबई चला जाता है, लेकिन दोस्तों उसके दिमाग में उस लड़की के लिए कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, ये बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले की। एक महिला जो कि बहुत गरीब रहती है, उसकी 2 बेटियां होती हैं, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी का नाम सालू होता है। उसके अलावा एक 5 साल का बेटा भी होता है। दोस्तों, दाने दाने का मोहताज ये परिवार बहुत परेशान रहता है, लेकिन बगल के गांव में एक आदमी जो कि देन लेन का काम करते थे, मुंबई में उनका कारोबार होता है, वो उनके पास एक दिन कुछ पैसों के लिए जाती है, लेकिन साथ में उस महिला के साथ उनकी जो छोटी बेटी होती है 18-19 साल की शालू, वो भी चली जाती है। दोस्तों, वो आदमी पैसा तो दे देता है, उस आदमी का नाम वीरेंद्र होता है, लेकिन जब उसकी नजर उनकी लड़की पर पड़ती है तो वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है और फिर कहता है कि ये किसकी लड़की है। वो महिला कहती है, साहब मेरी ही लड़की है। तो कहते हैं, क्या काम करती है? महिला कहती है, क्या काम करेगी, लड़का होता तो कुछ कमा के ही लाता, क्या करेगी, जवान बेटी है, घर में ही रहती है, घर का काम करती है। तो वो कहते हैं, इसको तुम मुंबई वगैरह क्यों नहीं भेज देती, ऐसी लड़कियां तो बहुत पैसे वहां पर कमाती हैं, नौकरी करती हैं। महिला कहती है, किसके पास भेजूं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानकार नहीं, किसके साथ भेजूं? तो वो कहता है कि मेरे ही साथ भेज दो। अब वो महिला संकोच में पड़ जाती है, कहती है, साहब आपके साथ मैं कैसे भेज दूं? फिर वो कहता है कि क्या हुआ, मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा भी है, जहां पर वो लोग रहते हैं वहीं पर ये भी रहेगी, और तुम्हारी गरीबी है, परेशानी है, मजबूरी है, इसका काम लगवा दूंगा, 4-6 हजार रुपये, 10 हजार रुपये तुम्हें महीने दिया करेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो कहती हैं, ठीक है। सालों से पूछती हैं कि जाएगी तू मुंबई? दोस्तों, मुंबई के नाम पर खुश हो जाती है, कहती है, तुरंत तैयार हो जाती है, कहती हाँ जाऊंगी। अब दोस्तों वो कहती हैं, ठीक है साहब, मैं इसको भेज दूंगी, क्योंकि अब इसका ख्याल आप रखना, क्योंकि यही मेरी बेटी है जो थोड़ी होशियार है, बड़ी बेटी बहुत भोली है, बहुत सीधी है, उसके पास तो अकल ही नहीं है, तो आप जो है इसको लेकर जाइएगा। दोस्तों, तमाम तरीके की बातें समझाते हुए घर पे आती हैं, अपने बड़ी बेटी से पूछती हैं तो कहती है, हाँ ठीक है मम्मी, 2-4 साल कमा लेगी तो मेरी भी शादी हो जाएगी, इसकी भी शादी हो जाएगी, जो भाई है वो भी 2-4 दर्जा पढ़ लेगा, तो उसके बाद हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, 3-4 दिन बाद वो वीरेंद्र जो होते हैं अपने परिवार के साथ मुंबई जाते हैं। उनका बेटा पहले से ही मुंबई में रह रहा था। ये लोग ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए रवाना होते हैं। अब सालू जो है तमाम सपने सजोए हुए बहुत खुश होती है कि मुंबई जा रही हूँ, वहां नौकरी करूंगी। दोस्तों, यही सब सोचते हुए वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। अब मुंबई में खारघर इलाके में उनका घर होता है, एक बढ़िया सा 2 मंजिले का मकान होता है। ऊपर जो है उनका बेटा रहता था और नीचे 2 बेटियां और पति पत्नी खुद रहते थे। अब जो शालू गई थी, कुल मिलाकर 6 लोग हो गए थे। 2 दिन बड़े आराम से बीतता है। तीसरे दिन से जो शालू है वो घर का सारा काम करने लगती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े लत्ते, सब कुछ उनका बहुत ही, उन लोगों की बहुत सेवा करती है, इस उम्मीद में कि जितना काम करूंगी, जितना इन लोगों को इम्प्रेस करूंगी, उतना ही ये लोग मेरा बढ़िया कहीं काम लगवा देंगे। लेकिन दोस्तों, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, उसका कहीं काम ही नहीं लगा। वो जब पूछती कि मेरा काम लगवा दीजिए, क्या हुआ मेरे काम का, तो वो लोग बोलते कि ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई ढंग का काम मिलेगा वैसे ही तुम्हारा काम लगवा देंगे। अब उनकी जो दोनों बेटियां थीं वो तो स्कूल जाती थीं, उनकी पत्नी जो है वो घर में रहती थी, कभी कभी बाहर इधर उधर इनसे उनसे मिलने चले जाया करती थी। जो पति होते वीरेंद्र होते हैं वो तो अपना खुद का बिजनेस करते थे, और जो उनका बेटा होता है जो कि ऊपर ही रहता था मंजिल पर,
और नीचे कभी कभार ही आता था, उसका खाना नाश्ता सब वहीं पर चला जाता था। वो एक सीए होता है, एक अच्छी सी कहीं नौकरी करता था, जो कि सुबह जाता था फिर रात को ही घर लौटता था। अब दोस्तों ये परिवार थे और उनका सेवा करते करते जब इसको 5-6 महीने बीत जाते हैं, जब सालू बार बार पूछने लगी मेरे काम का क्या हुआ, तो वो लोग दोस्तों झल्ला जाते उसके ऊपर कि पढ़ी लिखी तो है नहीं, तेरे पास अकल ही क्या है, 10वीं 12वीं तो करी नहीं है, कहाँ तेरा काम लगवा दूं, कहीं भी पूछता हूं तो मना कर देते हैं। अब दोस्तों ये सब सुन के वो जो है वो हैरान हो गई कि किस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं। वहां तो मेरी माँ से बड़ी बड़ी बातें किए थे कि ये ऐसी लड़कियां तो वहां जाते ही बहुत पैसा कमाती हैं, तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरा काम लगवा रहे हैं। अब वो सबसे बोलती, उन लड़कियों से भी बोलती जो स्कूल जाती, वो कहती मेरे से क्या पूछती हो, मुझे क्या पता काम वाम कहाँ लगता है। उसकी उनकी माँ से पूछती तो वो माँ जो है डांट देती, कभी कभी 2-4 जो है अपशब्द भी बोल देती कि बड़ी आई है काम करने वाली, घर के काम कर, जैसे तेरा कहीं काम लगता है वहां लगवा देंगे। अब दोस्तों जब उसके घर से फोन आता, क्योंकि इसके पास तो फोन था नहीं, इन्हीं लोगों के फोन पर आता, तो जब उसको देते बात करने के लिए तो उसके बगल में ही खड़े हो जाते और अब उनके सामने क्या बात करती, बस वही कहती कि हाँ मम्मी जैसे ही काम लगेगा ये लोग लगवा देंगे, अच्छे से हूँ, आराम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस माँ को भी तसल्ली हो जाती, बस वो यही कहती कि बेटा देख यहाँ पर तो कुछ है नहीं खाने पीने को हमारे पास, लेकिन कम से कम तू 2 वक्त का खाना तो खा रही है ढंग से, जैसे ही तेरा काम लगेगा तो तैसे हमारी भी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से चलता रहा और 1 साल बीत गया, उसका कहीं काम नहीं लगा और उसके ऊपर पूरा जो फैमिली था, पूरा परिवार था, उसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उसको काम ही काम, उसके लिए उस घर में जरा भी आराम नहीं मिलता। एक दिन वो सोचती है कि जो इनका बेटा है चलो उससे पूछती हूँ काम के लिए। हालांकि उसको ऊपर जाना अलाउ नहीं था, उसके आसपास भी, उस कमरे के आसपास जिस कमरे में वो रहता था, लेकिन वो फिर भी जब कोई घर में नहीं था तो डरते डरते ऊपर चली जाती है, दरवाजा खटखटाती है तो उनका लड़का जिसका नाम पंकज होता है अंदर ही बैठ के अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। दरवाजा खोलता है, सामने देखता है सालू को तो हैरान हो जाता है, कहता है अरे क्या बात है सालू, आज तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो बोलती है कि आप मेरा नाम भी जानते हैं। कहता क्यों नहीं जानता हूँ, तुम इस घर में रहती हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसके बाद कहता अच्छा ठीक है, आओ अंदर आओ, बताओ क्या बात है। तो दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है, कहती है कि साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, दाने दाने मोहताज हैं। मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, उनको बड़ा सहारा था, कुछ पैसे कमा कर भेजूंगी, मुझे मेरी बहन की भी शादी करनी है, भाई को भी पढ़ाना है, और यहाँ पर मैं आई हूँ 1 साल हो गया है, मेरा कहीं काम नहीं लग पा रहा है। अगर आप ही कहीं काम करने जाते हो तो कहीं भी मेरा काम लगवा दो, मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझे कुछ पैसे मिला करें, मैं वो पैसे अपने माँ को भेजूंगी। बहुत परेशान है वो। अब दोस्तों जब पंकज सुनता है तो कहता है, वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये तुम्हें तब सोचना था कि जब तुम अपने घर से भाग गई थी किसी के साथ। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और देखें वीडियो।